स्वागत है। हमको श्री आदरणीय सच्चिदानंद के द्वारा 9 दिन की ट्रेनिंग दी थी, जिसमें जीवन ज्ञान विश्लेषण के बारे में हमको बताया गया कि हमको जीवन कैसे जीना चाहिए। जीवन का मतलब है कि भगवान ने जो हमको मौत और जन्म के बीच का जो समय दिया है उसी को जीवन कहते हैं। तो इस जीवन में उन्होंने पहले बताया आपको सफलता का मंत्र, हम कैसे सफल होंगे। तो उसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि सबसे पहला मंत्र है कि हमको सुबह सुबह खुश खुश उठना है। यदि हम सुबह खुश खुश उठेंगे तो हमारा दोपहर भी खुश खुश जाएगा, शाम को भी खुश खुश हो जाएंगे, तो दूसरा दिन ऑटोमेटिक हमारा खुश खुश बीतेगा। तो उन्होंने बोले हैं कि हम खुश सुबह उठ सकते हैं, उठते रहेंगे, मतलब उठेंगे उठते रहेंगे, मतलब 3 प्रकार की बात बता रहे हैं। जैसे हम उठ सकते हैं सुबह सुबह खुश खुश, हम उठेंगे और हमेशा उठते रहेंगे तो हमारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। उन्होंने हमें मतलब बोले हैं कि बालक आते हैं तो बालकों से चर्चा करना, अपने बच्चों को बताना। हम बच्चों को बता दिए हैं, बहुत सी उन्हें कहानी बताई। उन्हें एक बहुत अच्छी कहानी बताई है जीवन के बारे में। जैसे एक राजा था, उसको शिकार करने का बड़ा शौक, तो वो अपने सिपाही को लेकर शिकार करने के लिए जंगल में गया। उसने एक बहुत अच्छा सुंदर हिरण देखा। अब उन्हें सोचा कि इसका शिकार करना चाहिए, तो वो क्या काम किया, उसने हिरण के पीछे अपना घोड़ा दौड़ा दिया। इतना तेज घोड़ा दौड़ाया उसने कि बाकी सिपाही पीछे छूट गए। अब वो बीच जंगल में गया, भटक गया, हिरण जाके वो जंगल में छुप गया। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था मैं अपना महल में वापस कैसे जाऊँ। तो वो उतरा, कुछ एक लकड़हारे की लकड़ी काटने का आवाज़ आ रही थी। वो लकड़हारे के पास गया और लकड़हारा से बोला कि भैया आप मुझे महल में जाने का रास्ता बताओ। तो लकड़हारे ने क्या काम किया, जंगल मतलब उसको जंगल से बाहर निकलने का रास्ता, मतलब जंगल से महल जाने का रास्ता बदल दिया। तो राजा तो वापस आ गया। अब राजा ने सोचा कि यार मैंने मतलब वापस तो आ गया हूँ, मैं लकड़हारे के कैसे सपने याद रखा हूँ, यदि वो नहीं बताता तो क्या होता, मैं बह जाता वहीं पे, परेशान हो जाता। तो दूसरे दिन फिर सफाई को पहुँचाया, उस लकड़हारे को तुमने बुलाया, तो हमने कहा कि इसको कुछ न कुछ गिफ्ट दूंगा। तो लकड़हार मतलब राजा ने लकड़हार पे चंदन का बगीचा गिफ्ट में दी थी। अब लकड़हारा तो ठहरा हुआ, उन्होंने सोचा कि क्या काम करूँगा, लकड़ी काट काट के बेचूँ और इसका कोयला बनाऊंगा और पैसा कमाऊंगा। तो उनने क्या काम किया, लकड़हारे ने वो जो चंदन का बगीचा था, सब चंदन की लकड़ी काट काट कर उसने कोयला बना लिया। अब राजा ने देखा कि बहुत दिन हो गया, मिल के आते हैं, क्या किया इसने, जंगल मतलब चंदन का बगीचा दे दिया मैंने, मैंने कुछ न कुछ किया होगा, मैं वहाँ से कुछ अरबपति बन गया होगा। तो ऐसा सोचा, राजा जाके देखा तो उन्हें पूरा लकड़ी काट काट के जला चुका था। हाँ, फिर राजा लकड़हारा के पास गया, कहने लगा कि भैया बताओ क्या हाल चाल तुम्हारे। तो लकड़हारा कहता कि भैया ये बगीचा साफ हो गया, मेरे को कुछ और दूसरा बगीचा दे दो। तो राजा ने कहा एक काम करो, कुछ एक छोटी सी लकड़ी दे दी चंदन की। तो उन्होंने कहा भैया एक काम करो, ये चंदन की लकड़ी लो, आप बाजार में बेच गया। तो वो बाजार में बेचने गया तो उसको 1000 रुपये मिला, 30 लकड़ी का। तो लकड़हारा ने अपना सर पकड़ लिया, बोले यार बताओ 30 लकड़ी का 1000 रुपये मिला था, तो वो बगीचा था उसमें तो मैं न जाने कितने पैसा कमा लेता। तो उसको कहेंगे बहुत पछतावा हुआ। कहने का मतलब ये कहानी का सार ये है कि जो अपना कहना चाहिए, जैसे राजा भगवान है अपने लिए, है ना, और जो चंदन का बगीचा है वो क्या है, अपना जीवन है ना। जैसे अपन जीवन को अपन काट काट के जला जला के बर्बाद कर रहे हैं, जबकि अपना जीवन कितना कीमती है अनुमान लगा सकते हो। जैसे चंदन की एक लकड़ी है, वो इतना सा है ना, 1000 का बिका। जैसे अपना जीवन का मतलब एक दिन भी है, एक दिन कितना कीमती है अपने लिए, तो अपन ने कितना समय को बर्बाद कर दिया। कहने का मतलब ये है कि अपना जीवन बहुमूल्य है, इसको चंदन की लकड़ी की जैसे अपन अपनी कीमत है अपने जीवन की, अपना जीवन तो बहुमूल्य है। तो इसलिए अपने जीवन में हमेशा खुश खुश रहेंगे तो अपना काम भी बिल्कुल अच्छे से होगा। तो ऐसे अपने बच्चों का भविष्य भी है, बच्चों का भविष्य को मतलब उनका जो जीवन है, कहना चाहिए बच्चों का एक चंदन का बगीचा है। तो मतलब अपने को चंदन का बगीचे को अच्छे से सजा के रखते हैं, है ना। भगवान ने हमको दिया है चंदन का बगीचा, और लकड़हारापन है, अपने जीवन काट काट कर बर्बाद कर रहे हैं, तो इसका कुछ सदुपयोग करना है।